हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। मैं सीमा भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विद सिमू में। तो गाइस देखिए, अभी सुबह का टाइम है और अभी सुबह के 8:30 बजे का टाइम हो चुका है और मेरे घर के सब कुछ काम निपट चुके हैं सफाई के। और अभी मैं नहा कर आई थी तो सबसे पहले मैंने घर में जो भी दरी पायदान वगैरह हैं उनको उनकी जगह पर बिछा दिया है। और आज मैंने बाल भी धुले थे। आज दिन था सोमवार का और दिनांक थी 29 जुलाई और बच्चों की चल रही है छुट्टियां। गाइज मैं ऋषिकेश से हूँ और यहाँ पर आजकल कांवड़ यात्रा की बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तो इस वजह से ना स्कूल की छुट्टियां चल रही है बच्चों की और बच्चों की ऑनलाइन क्लास चलेगी। तो फिर जल्दी से मैंने अपने काम वगैरह निपटाए क्योंकि फिर बच्चों के साथ भी थोड़ी देर ना बैठना पड़ता है, उन्हें देखना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने सुबह उठकर ना जल्दी से अपने साफ सफाई के काम निपटाए और फिर ना नहीं तो दिन भर यही टेंशन लगी रहती है। फिर मैंने बच्चों को भी नहला दिया था और अपने मैंने बाल वगैरह बना लिए हैं और बच्चों पर भी मैंने तेल वगैरह लगा लिया है और घर में जो भी दरी पायदान थे उनको मैंने बिछा दिया है। और गाइस देखिए जी, यहाँ की मैंने चादर चेंज की तो फिर मैं यहाँ पर अभी दूसरी चादर बिछा रही हूँ। बस सुबह ना जल्दी जल्दी से सफाई के काम किए और जो ये छोटे मोटे काम है ना फिर मैंने सोचा इनको आराम से मैं बाद में ही करूँगी। और जिस दिन बच्चे घर रहते हैं ना उस दिन थोड़ा सा काम वगैरह करने में टाइम लगता है, तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी से मैंने सुबह निपटा दिए और फिर उसके बाद ही मैं ना अब ये छोटे मोटे काम निपटाऊंगी अपने। और अभी भी ना मुझे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं तो बस मैं लगी हुई हूँ। और एक हाउसवाइफ के ना कभी काम ख़त्म होते ही नहीं हैं, बस एक काम निपटाओ तो तब तक 10 और हो जाते हैं। बस मेरे साथ भी ना यही होता है। तो बस लगी रहती हूँ मैं दिन भर और जब बच्चे घर में हैं तो उस दिन तो और ही ज़्यादा हो जाते हैं। और आजकल बच्चों की ऑनलाइन अब क्लास चलेगी, इसमें फिर और ही ज़्यादा दिक्कत है। और अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ तो देखिए जी, किचन भी अभी हमारा साफ़ सुथरा अच्छे से हो रखा है और जो भी बर्तन पड़े हुए थे टोकरी में इनको मैं स्टैंड में यहाँ पर लगा दूँगी साथ के साथ ही। और अभी मैं बैठक वाले रूम में आ चुकी हूँ और यहाँ की भी दरी पायदान मैंने बिछा दिए हैं। और ये सोफे के कपड़े ना ख़राब थे तो मैंने इनको झाड़ कर रखा हुआ था और अभी मैं इनको भी लगा लूँगी। और नहीं तो ना फिर सोफ़े गंदे हो जाते हैं और फिर कवर लगे हुए रहते हैं तो फिर ये है कि जो भी धूल मिट्टी होगी वो कवर में ही पड़ जाती है, तो फिर सोफ़े ना अच्छे से साफ़ सुथरे ही रहते हैं। और जल्दी से बस मैंने यहाँ पर इनको भी लगा लिया है और अभी ना मुझे अपने मंदिर की आज साफ़ सफाई करनी है तो इसीलिए मैं जल्दी से सब कुछ काम निपटा रही हूँ। तो गाइज देखिए जी, मैं अपने भगवान जी के मंदिर में आ चुकी हूँ और यहाँ पर जो भी भगवान जी की मूर्तियाँ वगैरह हैं और थाली वगैरह और दिया मैंने रखा हुआ है ना उनको मैं सबको निकाल रही हूँ। और यहाँ पर फिर जो भी ये कपड़ा है इसको भी मैं चेंज कर लूँगी आज और फोटो वगैरह जो भी हैं इनको भी मैं अच्छे से साफ कर लूँगी। और मैंने एक कपड़ा ले लिया था उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया है और फिर उसी गीले कपड़े से मैं इनको साफ कर रही हूँ। और जो ये माला लगी हुई है ना इसको भी मैं अच्छे से साफ कर रही हूँ क्योंकि छोटे छोटे से जाले वगैरह इनमें हो जाते हैं अगर इनको साफ ना करो तो। और गाइस जो ये फट्टा है ना ये वाइट कलर का आपको दिख रहा है, तो जब हमारा किचन का काम हुआ था उस टाइम हमने इसको ना बनवाया था तो इसके ऊपर ही मैं भगवान जी को यहाँ पर रखती हूँ। और एक छोटा वाला फट्टा है और उसको ना इसके बराबर में मैं रख देती हूँ तो यहाँ पर ना फिर अच्छे से ना मैं भगवान जी को रख पाती हूँ। और मैं नीचे ही भगवान जी का मंदिर बना रखी हूँ और ऊपर ना फिर छोटे से मंदिर था हमारा तो उसमें ना इतने अच्छे से नहीं हो पाता था और फिर खड़े खड़े पूजा करनी पड़ती थी। तो यहाँ पर फिर आराम से बैठकर ना अच्छे से पूजा भी हो जाती है। और देखिए जी, मैं 2-4 ईंट ले आई हूँ। तो अब आप सभी बोलोगे कि डेली ना ईंट लगाने का काम है, तो गाइज मैं क्या करूँ, हमारे ये नीचे के कमरे हैं ना तो फिर जैसे ही बरसात वगैरह होती है और फिर सीमेंटेड फर्श भी हैं तो ये ना जल्दी सब जैसे ही बारिश होती है तो फर्श में ना नमी सी आने लगती है और जो भी लकड़ी का सामान है ना ये बिल्कुल फिर ना सीलन पकड़ लेता है। तो मुझे ना इस फट्टे को देखकर भी लग रहा था कि इसमें शायद सीलन ये पकड़ रहा है। तो फिर 2-4 ईंट मैं ले आई थी और इनको मैंने धो लिया था सुबह ही जब मैंने साफ़ सफाई की। तो अभी इन ईंटों का ना पानी भी अच्छे से छूट चुका था तो फिर मैंने इस फट्टे के नीचे ना उनको लगा लिया है तो थोड़ा सा ऊंचा भी हो गया है और अब ना फर्श में हवा लगती रहेगी तो फिर जो ये फट्टा है इसमें ना सीलन वगैरह नहीं आएगी। और यहाँ पर भगवान जी की जो भी मूर्ति और फोटो वगैरह थी ना इनको
को भी मैंने अच्छे से यहाँ पर गीले कपड़े से साफ कर लिया है। और जो भी थाली और दिया वगैरह और घंटी है ना, उनको मैं अच्छे से मांज दूंगी पीताम्बरी से किचन में ही। और देखिए जी, यहाँ पर मैंने अभी भगवान जी का मंदिर कुछ इस प्रकार से लगा लिया है। और अब जो भी बर्तन है उनको मैं धोकर लाती हूँ। तो देखिए जी, जो भी थाली और दिया और घंटी वगैरह होती है ना मंदिर में, वो सब मैं अच्छे से मांज कर ले आई हूँ। और फिर मैं यहाँ पर अब मंदिर में दिया भी जला दूँगी और भगवान जी की थोड़ी सी पूजा आरती कर लेंगे। घर के सब कुछ काम निपट ही चुके हैं और डेली घर के कामों के लिए ना टाइम निकलते ही है। तो बस भगवान जी के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं की कृपा से सब हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो बस भगवान जी से यही प्रार्थना है, अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखना हम पर भी और आप सभी पर भी। तो देखिए जी, ये हमारी कांस की थाली है। और अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पर फिर बच्चों ने बोला मम्मी आज ना मैगी खानी है, तो रोटियां वगैरह कुछ भी मत बनाओ। तो फिर बच्चों को मैंने भेज दिया था दुकान हमारे घर से नज़दीक ही है। तो फिर बच्चे ना मैगी ले आए थे। तो फिर और दिन ना मैं जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस टाइम मैगी वगैरह कुछ भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मैगी ना फिर ठंडी हो जाती है टिफ़िन में और फिर स्कूल में भी मना कर लेते हैं। और घर में भी मैं कभी कभार ही बना लेती हूँ, आप सभी देखते ही होंगे मेरे ब्लॉग में। तो बस आज बच्चों का मन था तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ना बच्चों के मन की भी करनी ही चाहिए। और यहाँ पर फिर मैंने पानी में डाल दी है मैगी और मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला था। और फिर मेरे बच्चे भी आ रहे थे और बोल रहे थे मम्मी थोड़ा सा मैगी मसाला खाने के लिए दे दो। तो बच्चों को ना ये मसाला बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सा ना इनके हाथ में दे दिया, तब तक ना छोटा वाला भी आ गया और उसको भी दे दिया है। तो फिर बच्चे ना इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। तो दोनों को देखिए कैसे खा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर मैं जल्दी से मैगी भी बना लूँगी, फिर मैं भी मैगी खा लूँगी और बच्चों को भी दे दूँगी। और अभी बस कपड़े वगैरह भी मैंने धोकर डाल दिए हैं छत में, बस अभी मेरे को ना बच्चों का ही देखना है। और यहाँ पर मैगी भी अच्छे से खौल चुकी है और अब मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो देखिए जी, यहाँ पर मैंने 3 प्लेट निकाल दी है बच्चों के लिए और अपने लिए। और फिर यहाँ पर मैं ना बच्चों को भी दे दूँगी और मैं भी खा लूँगी आराम से। और अभी ना सब कुछ काम निपट चुके थे तो अभी रिलैक्स था। बस अब ज़्यादा तो कुछ काम नहीं है, बस थोड़ा सा यही रह गया था। तो बस मैंने ये सब भी निपटा दिए हैं घर के छोटे मोटे से काम। और मंदिर भी मैंने आज अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो मन में ना बहुत ज़्यादा सुकून है कि चलो घर की तो डेली ही सफाई वगैरह हो जाती है, बस मंदिर की भी ना अच्छे से साफ़ सफाई हो गई तो अच्छा लगता है। और सारी मैगी मैंने निकाल ली है, प्लेट हमारे अच्छे से लग चुकी है। और देखिए जी, बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको भी मैं यहाँ पर दे दूँगी। और दोनों की ना आपस में छोटी मोटी नोक झोंक ना होती ही रहती हैं। तो बस इनका ये दिन भर लगा ही रहता है। और अब मैं भी यहाँ पर मैगी वगैरह खा लूँगी। और अब ना बच्चों की 10 बजे से ना इनके ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाली है। तो बस जल्दी से मैंने अपने काम वगैरह निपटाए हैं और फिर मैं बच्चों के साथ बैठ जाऊंगी। तो गाइस देखिए जी, अभी ना शाम का टाइम हो चुका है 3-4 बजे का और मैं आ गई थी छत में। और थोड़ी देर हमने लंच वगैरह करने के बाद ना आराम किया और मौसम भी हो गया है बारिश जैसा और अभी हवाएं चल रही थी अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी। फिर हम आ गए थे छत में, मेरा बड़ा वाला बेटा और मैं। और छोटा वाला ना अभी सो ही रखा है। और देखिए कपड़े भी अच्छे से सूख चुके हैं। तो बस मैं अब कपड़ों को लेके जाऊंगी और आप सभी को मैं चारों तरफ का मौसम दिखा रही थी। और सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ना, वो एम्स हॉस्पिटल है। तो हमारी छत से वहाँ पर भी आराम से दिख जाता है। और अभी ना मौसम बहुत प्यारा हो रखा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था बाहर आकर। और आजकल ना चारों तरफ आप देख ही सकते हो हरियाली हरियाली हो रखी है, तो बहुत अच्छा लगता है हरियाली देखकर। और फिर अब ना जल्दी से मैं कपड़े वगैरह उठा लूँगी और फिर थोड़ी देर यहीं पर रहूँगी। अभी मेरा मन नहीं कर रहा है नीचे जाने का। और फिर बस थोड़ा सा ये लगा है मन में कि कहीं छोटा वाला बेटा उठ जाएगा तो फिर ना वो रोने लगता है कि तुम मेरे को अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हो। तो बस उसी को भी मैं उसकी आवाज़ भी सुनती रहूँगी, जैसे ही वो उठेगा बस फिर मैं चली जाऊँगी नीचे। और जो भी कपड़े वगैरह हैं ना, वो भी अच्छे से सूख चुके हैं। और दिन में ना कई बार अच्छी धूप आ रही थी और कई टाइम ना बादल भी हो रहे थे, लेकिन कपड़े अच्छे से सूख ही चुके हैं। और आजकल मैं कपड़ों को हाथ से ही धुल लेती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। जिस दिन ज़्यादा चादर वगैरह हो जाती है ना, उसी दिन बस मैं मशीन लगा लेती हूँ। और भगवान जी के जो भी कपड़े थे वो भी मैंने यहाँ पर धुल रखे हैं, आप देख ही रहे होंगे तार में।
तो फिर अभी ना पानी भी आ चुका था लाइन का, और फिर मैंने ना वाल भी खोल रखी थी। तो फिर यहाँ पर मैं टंकी को भी देख रही थी, और टंकी के ऊपर ना मैंने ये पुराना बैग रखा हुआ है, क्योंकि टंकी का ढक्कन ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हमारा 2-3 ढक्कन ना ऐसे ही धूप से ख़राब हो चुके हैं और वो फिर टूट जाते हैं। तो इसलिए मैं इसके ऊपर ना एक ये पुराना बैग था घर में, तो इसको रख देती हूँ, फिर ढक्कन ना अच्छे रह जाता है। और पानी भी ना अभी भर ही रहा था, लेकिन थोड़ा सा कम फोर्स आ रही थी, क्योंकि जैसे ही पानी आता है ना तो सभी लोग खोल लेते हैं, तो फिर पानी का फोर्स थोड़ा कम हो जाता है। तो बस आधा एक घंटे बाद ना टंकी भी भर जाएगी। और अभी मैं यहाँ पर बस थोड़ा सा 1-2 चक्कर लगा लूँगी, और उसके बाद ही मैं चलूँगी नीचे। और गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ नीचे, और जो भी मैं कपड़े लाई हूँ छत से, इनको मैं सीधा करके ना यहाँ पर फोल्ड कर लूँगी साथ के साथ ही, नहीं तो फिर कपड़े ना ऐसे ही फैले हुए रहते हैं। बस मैं डेली कोशिश करती हूँ जैसे ही कपड़े वगैरह मैं लाऊं उसी टाइम ना मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और मेरा छोटा वाला बेटा भी उठ चुका था, तो फिर मैं नीचे आ गई थी, और यहाँ पर फिर मैं कपड़ों को भी फ़ोल्ड कर लूँगी साथ के साथ ही। और बस अब मुझे ना रात का डिनर वगैरह बनाना है। हस्बैंड जी ड्यूटी गए हुए हैं, वो रात को ही आएंगे। आजकल उनकी दिन की शिफ्ट चल रही है, तो फिर वो दिन को ना 1 बजे चले जाते हैं और रात को 9:30 बजे करीब घर आते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं जल्दी से कपड़ों को भी फोल्ड कर लूँगी, और इसके बाद ना मुझे बच्चों को होमवर्क वगैरह भी करवाना है, और सुबह से उनकी ऑनलाइन क्लास चली है। तो फिर दिन में भी ना इतना टाइम मुझे नहीं लगा ज़्यादा ब्लॉग वगैरह बनाने का। तो बस अब चलती हूँ मैं अंदर, और फिर बच्चों के साथ बैठ जाऊँगी, और जो भी सब्ज़ी वगैरह मुझे बनानी है ना, उन्हीं के साथ बैठ कर ना मैं वहीं पर सब्ज़ी भी काट लूँगी और बच्चों को भी देख लूँगी। मैं आ चुकी हूँ अंदर, और यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों को बिठा दिया है, और छोटे वाला बेटा तो अपनी किताब रीडिंग कर रहा है, और बड़े वाले बेटे से मैं सुन रही हूँ टेबल। इसको ना स्कूल से टेबल याद करने के लिए दे रखी है, तो मैं इससे टेबल सुन रही हूँ। और फिर मैं सब्ज़ी भी काट लूँगी साथ के साथ, और आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। तो गाइस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। कैसे लगी आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सीमा भट्ट जल्द ही मिलूँगी आप सभी से एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने घर परिवार के साथ व्यस्त रहें। वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय फ्रेंड्स।